दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा, और हाथ में ये होता है निम्न मंगल का पर्वत, और हाथ में ये होता है चंद्रमा का पर्वत। मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल के पर्वत से निकले और मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुकाव लेकर चंद्रमा के पर्वत में पहुंचे, और चंद्रमा के पर्वत में पहुंचने के बाद यह मस्तिष्क रेखा अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाए, मतलब अंत में दो शाखाओं में बढ़ जाए मस्तिष्क रेखा। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हाथ में मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल के पर्वत से निकलती है तो ऐसा जातक सोचता तो बहुत कुछ है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बड़ी बड़ी बातें जातक करता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता। सिर्फ प्लानिंग बनाता है जातक और कर कुछ भी नहीं पाता, सिर्फ बातें करता है। जब मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल के पर्वत से निकलती है तब ऐसा होता है, और जब यह मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत पर पहुंच जाती है तो ऐसा जातक कल्पना बहुत करता है। कल्पना का मतलब ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सोचता है। कल्पना का मतलब ऐसा जातक ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। दिमाग हमेशा चलता रहता है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, मतलब ऐसे व्यक्ति का दिमाग चलता रहेगा जिसकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचती। दिमाग चलायमान रहता है, ओवर थिंक करते हैं ऐसे लोग। जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचती तब ऐसा होता है। और इस हाथ में जो यह मस्तिष्क रेखा है जो निम्न मंगल के पर्वत से निकलकर चंद्रमा के पर्वत में पहुंचकर अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, बहुत अशुभ होता है। जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसको बहुत अशुभ माना जाता है। जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचकर अंत में दो शाखाओं में विभाजित होती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है, अत्यंत अशुभ मस्तिष्क रेखा माना जाता है। मस्तिष्क रेखा का हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मस्तिष्क रेखा का अंत में दो भागों में विभाजित होना बहुत शुभ, धनदायक और राजयोगकारी माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में जब मस्तिष्क रेखा की एक शाखा उच्च मंगल के पर्वत की तरफ जाए या बुध पर्वत की तरफ जाए और दूसरी शाखा जो है चंद्रमा की पर्वत की तरफ जाती है, तब जो है ऐसी मस्तिष्क रेखा जो अंत में दो भागों में बढ़ती है, ऐसी मस्तिष्क रेखा जातक को धन देती है और राजयोग प्रदान करती है। लेकिन जो यह मस्तिष्क रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा चंद्रमा के पर्वत पर आकर अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो रही है और मस्तिष्क रेखा की दोनों शाखाएं चंद्रमा के पर्वत पर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कई गुना अधिक जो है कल्पना शक्ति ऐसे जातक की बढ़ जाती है, और ऐसा जातक कल्पना की दुनिया में जीने लगता है। उठते बैठते चलते फिरते ऐसा जातक सिर्फ सोचता रहता है, कल्पना करता रहता है और एक अपनी अलग दुनिया ही ऐसा जातक बना लेता है। शेख चिल्ली टाइप के लोग होते हैं ऐसे, जिन जातक के हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में जो है चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचकर दो शाखाओं में